हेलो डियर बी3 स्टूडेंट्स। तो इस बार हम देख रहे हैं मर्डर इन द कैथेड्रल, यानी कि तुम्हारे ड्रामा पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पेपर है तुम्हारा करीब करीब 5 तारीख को ये तुम्हारा पेपर है। तो कुछ एनालिसिस के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि जिन्हें ज़रूर पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कह सकते हो कि कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं अगर इन्हें तुमने कवर किया तो। पोइट्री के नोट्स फ्री हैं, मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर देना 9336903429 पे मिल जाएगा। और अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो 50 रुपीज़ में मिल जाएगा चारों ड्रामा के। और अगर फिक्शन का भी किसी को चाहिए तो 50 रुपीज़ में चारों फिक्शन के आंसर्स मिल जाएंगे, तो ले सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर पे आएगा। ये जो सवाल है 2019 में देखने को मिला था। हाउ डज एलियट एक्सप्लोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल अथॉरिटी थ्रू बेकेट, टॉमस बेकेट के कैरेक्टर के थ्रू, स्ट्रगल एंड हिज क्लैश विद किंग हेनरी सेकंड, यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि असल कहानी क्या है और इसमें स्पिरिचुअलिटी क्या थी, हिस्टोरिसिज्म क्या था, ये सारी चीज़ों पे सवाल आएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर, पावर के ऊपर सवाल बन सकता है। फिर अगला जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोल ऑफ कोरस। ये जो तुम्हारा सवाल है 18 में भी आया, 19 में भी आया है, और अलग अलग तरीके से पूछ सकता है तुमसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरस इन रिफ्लेक्टिंग द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल एंड हाउ डज इट्स पर्सपेक्टिव इवॉल्व, यानी कि कैसे कोरस का जो विचार है धीरे धीरे बदलता चला जाता है जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है। फिर तीसरा सवाल है टेम्पटेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 17 में आया है, 2017 2023 में। टेम्पटेशन एंड चॉइस के ऊपर सवाल मिलेगा तुम्हें। हाउ डू द फोर टेम्पटर्स चैलेंज बेकेट्स रिजॉल्व, यानी कि बेकेट की अंतरात्मा को कैसे वो चैलेंज करते हैं। खैर ये जो 4 टेम्पटर हैं वो बेकेट, टॉमस बेकेट की ही अंतरात्मा है, जो अलग अलग रूप में आ रही है उसके सामने, लेकिन कैसे उसके विचारों को वो बदलने में सहायक हैं। एंड व्हाट डू हिज रिजेक्शंस रिवील अबाउट द प्लेस थीम, क्या क्या वो रिजेक्ट करता है और क्या एक्सेप्ट कर लेता है। ये सारी चीज़ों को बताते हुए कैसे प्ले की थीम इवॉल्व करती है, ये सारी चीज़ें तुम्हें बतानी है। उसके बाद अगला अगर देखें कि मटारडम एंड सेक्रीफाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2023 में आया है, 2024 में आया है। इस पर डबल टिक कर दे रहा हूँ, स्टार बना दे रहा हूँ। मटारडम की थीम का ये सवाल है। हाउ इज बेकेट्स मटारडम डिपिक्टेड एज स्पिरिचुअल ट्रम्प इन मर्डर इन द कैथेड्रल, कैथेड्रल कह लो तो यहाँ पे समझ लो कि थॉमस बेकेट का जो मटारडम है वो कैसे मर्डर इन द कैथेड्रल की अल्टीमेट थीम को दर्शाता है। इस पे तुम्हें आंसर देना होगा करीब करीब 3 से 4 पेज का। 3 पेज इनफ होता है, 4 लिख दोगे तो और अच्छी बात है। बाकी अगर कोई कहे कि नंबर किस पे ज़्यादा मिलते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कम लिखना लेकिन अच्छा लिखना, नंबर अच्छे मिलते हैं। सो हियर वी आर, ये 4 क्वेश्चन हो गए। और जो आखिरी सवाल है कि ये जो प्ले है ये पोएटिक लैंग्वेज में लिखा गया है ना, तो इसमें इसका सवाल हो सकता है पोएटिक एंड रिलीजियस लैंग्वेज का। ये जो सवाल है ये अगर देखो तो हाउ डज एलियट यूज पोएटिक लैंग्वेज एंड रिलीजियस सिंबोलिज्म टू हाइटन द प्लेस ड्रामेटिक इफेक्ट, तो करीब करीब 17 18 23 24 में ये भी पूछा गया है और इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पिछला वाला, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को देख लेना, इन दोनों की तैयारी अच्छे से कर लेना। और अगर 3 पेज भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। आंसर चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर देना 9336903429 पे, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा करीब करीब कि तुम्हें लिखना भी नहीं पड़ा, सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, तो तुम्हें तुम्हारा काम जल्दी से हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉन्ग लिव लिटिशियस, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।